हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग PYQ करेंगे। हम लोग NCERT को जो कर रहे थे उससे अभी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब अभी PYQ करेंगे। और PYQ करने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई करनी। मतलब NCERT को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको भी कराएंगे। लेकिन पहले अब हम लोग PYQ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा, जैसे कि PYQ हो गया, NCERT का चैप्टर वाइज हो गया, 6 क्लास और 7 क्लास की हिस्ट्री पूरा टॉपिक वाइज करा गया है। जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन A, B और C पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन कौन सा बोला जा रहा है कि A और B और C पर विचार कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो A है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। B में है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और C में है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो बताइए इसमें तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों की तीनों ही गलत है। अब यहाँ पर गलत कैसे है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोल रहा है, जाना जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थित की ओर बहती है। तो इसमें सभी गलत, सही सभी गलत है। ठीक है, और क्यों गलत है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का मानसून जो ग्रीष्मकाल का मानसून होता है, किस काल का होता है, तो ग्रीष्मकाल का मानसून होता है। उसका बाद जो मानसून ग्रीष्मकाल का मानसून होता है, और ना कि शीतकाल के। यहाँ पर जो शरद ऋतु बोला है ना, तो ये शीतकाल के बोल रहा है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ना कि शीतकाल को होता है। और हवा बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के तट की तरफ चलती है। कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की तट की तरफ, ना कि अरब सागर की तरफ। इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, मानसून के निर्वतन का जो समय होता है, और इसमें ये मौसम बढ़ने लगता है। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है, तो गलत है। तो जहाँ पर भी तीनों गलत होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बताइए कहाँ पर तीनों गलत हैं। तो आप यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का कौन सा नदियाँ निर्माण करती है। तो ए में है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, बी में है नर्मदा एवं तापी, और 3 में है महानदी एवं गोदावरी, और 4th में है कृष्णा नदी एवं कावेरी। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही कौन हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। मतलब गंगा नदी इधर से आता है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आता है, आकर के बांग्लादेश में मिलते हैं, और बांग्लादेश में मिलने के बाद यहाँ पर सुंदरवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये फैला हुआ कितना किलोमीटर तक है, तो ये बांग्लादेश और भारत सब मिला करके कितना फैला हुआ है, तो 10,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 10,200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और भारतीय सीमा के जो भीतर आने वाले जो हिस्सा होता है उसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। क्या कहलाता है, सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल के ये दक्षिण हिस्सा में है। पश्चिम बंगाल है तो इसका पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्सा में है। ठीक है, किस हिस्सा में है, तो दक्षिण हिस्सा में है। और ये सुंदरवन जो है वो भारत में कितना है, तो 38.38 वर्ग किलोमीटर इनके इलाका का कवर करता है। कितना, तो इतना कि ये कवर करता है। ठीक है, कहाँ, तो हमारे भारत में। और ये एक तिहाई भाग में क्या है, तो पानी और दलदल है। क्या है, 1/3 भाग में पानी और दलदल है। 1/3 भाग में पानी और क्या है,
पानी और दलदल है। ठीक है, दलदल है। और इस वन में बड़ी संख्या में क्या है तो सुंदरी पेड़ पाया जाता है। क्या पेड़ पाया जाता है तो ये सुंदरी पेड़ इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा पेड़ पाया जाता है तो सुंदरी पेड़ पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। यहाँ पर जो वायुमंडल है इसमें ये क्या दिया हुआ है इसको पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए में क्या दिया हुआ है तो ए में है आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी में है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो ये कौन सा मंडल का ये लक्षण है जो ए और बी दिया हुआ है। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे, तो ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया कौन सा मंडल तो समताप मंडल, और ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया बाह्य वायुमंडल, और ये हो गया बहिर्मंडल। यानी 5 परत पाए जाते हैं। कितने परत पाए जाते हैं तो 5 परत पाए जाते हैं। ठीक है, अब 5 परत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आंतरिक से प्रवेश करने वाले, तो आंतरिक से प्रवेश करने वाले कौन सा मंडल होगा तो सबसे पहले तो क्षोभ मंडल होगा। तो उसमें क्या चीज़ होता है तो उसमें जितना भी मौसम घटनाएं होती है वो वहीं पर होते हैं। कोहरा हो गया, बारिश हो गया, ये सब सारे चीज़ कहाँ होंगे तो क्षोभ मंडल में होंगे। ठीक है, उसका बाद क्षोभ मंडल से जब ऊपर चल जाएंगे 13 किलो कितना ऊंचाई तक फैला होता है तो 13 किलो ऊंचाई तक फैला होता है। उसका बाद जब जाते हैं ऊपर तो समताप मंडल आ जाता है। तो समताप मंडल 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। और समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि वो मौसम, कोहरा, ये सब चीज़ से मुक्त होता है और वहाँ ओजोन परत भी पाया जाता है। ठीक है, उसका बाद जो होता है वो क्या होता है तो वो होता है मध्य मंडल। ठीक है, अब मध्य मंडल में होता क्या है कि ऊपर से जो आ रहा है, क्या आ रहा है तो उल्का पिंड आ रहा है, वो यहीं पर आके क्या करता है तो गिर जाता है, और गिरने के बाद वो जल जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर जलता है तो ये मध्य मंडल में जलता है। ठीक है, मध्य मंडल में जलता है। अरे यही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड मतलब परत है वो आने पर जल जाते हैं। तो कहाँ पर, किस मंडल पर आने पर जल जाते हैं तो मध्य मंडल आने पर जल जाते हैं। ठीक है, तो मध्य मंडल कहाँ पर ही है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में आप देखिए। अब यहाँ पर है बाह्य मंडल। ठीक है, अब ये बाह्य मंडल का कार्य क्या है तो यहाँ पर रेडियो तरंगे काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या चीज़ तो बहिर्मंडल लास्ट में है। तो ये यहाँ पर गैस का बना हुआ ये है। ठीक है, तब इससे बाहर क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए और पढ़ लीजिए ताकि कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य वायुमंडल, उसका बाद आता है बहिर्मंडल लास्ट में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मन का संबंध। आत्मन का संबंध किससे है। ठीक है, तो आत्मन का संबंध किससे है तो 1 में है वायु दाब के साथ, 2 में है मौसमी पवनों के साथ, और 3 में है सूर्य ऊर्जा के साथ, और 4th में है बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। बोले थे ना बहिर्मंडल में गैस की अवस्था होता है, तो यहाँ पर ये बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर आत्मन किससे संबंध होता है बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा तो 3 ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा के साथ। क्या हो जाएगा तो सूर्य ऊर्जा के साथ हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या है तो ये एक सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, और सूर्य के केंद्र के जो भाग है वो निरंतर क्या होता है तो नाभिकीय संलग्न ये जो चलती रहती है यहाँ पर केंद्र वाला में। ठीक है, ये चलती रहती है जिसमें अपार ऊर्जा मुक्त होता है। कौन सा ऊर्जा मुक्त होता है तो अपार ऊर्जा मुक्त होता है यहाँ पर। ठीक है, मुक्त होता है, और सूर्य अपनी इस उष्मा और ऊर्जा को लगातार क्या करता है तो विकसित करता है। क्या करता है, उसे विकसित करते रहता है। ठीक है, उसे विकसित करते रहता है, और पृथ्वी तक यह क्या करता है तो विकिरण के रूप में पहुंच जाता है। क्या करता है वो, किस रूप में पहुंच जाता है
तो ये विकिरण के रूप में पहुंच जाता है। ठीक है, विकिरण के रूप में ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखिए थोड़ा सा, हाँ इसको ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एम क्या है तो शंकुधारी है, वन है, फिर बीम है भूमध्य सागरीय वन वनस्पति, और सीम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और डीम है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो अब इसे अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर जो शंकुधारी वन है वो कैसा होता है, यहाँ पर शीतोष्ण वन है वो कैसा होता है। तो बताइए इसका जो हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन कौन सा, भूमध्य सागर। यहाँ पर आप देखिए बी ऑप्शन में भूमध्य सागर कहाँ पर ही है, तो ये आप इससे जोड़ लीजिए भूमध्य सागर। बी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा, फोर्थ के साथ में लगेगा। बी की जोड़ी किसका साथ लगेगा, तो फोर्थ के साथ में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए जो बोल रहा है उसको बी का किसका साथ में लगेगा, तो फोर्थ के साथ में लगेगा। और ये जो शंकुधारी वन है वो किसका साथ में लगेगा, तो ये 3 के साथ में लगेगा। किसका साथ में लगेगा दोस्तों, तो 3 के साथ में लगेगा। जो शंकुधारी वन है वो 3 के साथ में लग जाएगा। नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, ठीक है। और ये भूमध्य सागरीय वनस्पति है बी में, वो लगेगा फोर्थ के साथ में। महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारे, ठीक है। उसका बाद है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब उष्णकटिबंधीय में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय में आ जाएगा कष्ट वाला में, ठीक है ना। तो यानी सी की जोड़ी 2 के साथ में लगेगा, ठीक है। अब बच कौन गया, तो बच गया डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन कहाँ चल जाएगा, बचा तो एक ही है तो वो चला जाएगा 1 में, ठीक है। तो यानी सबसे पहले यहाँ पर एक जोड़ी लगेगा 3 के साथ में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, एक जोड़ी 3 साथ में, एक जोड़ी 3 के साथ में, ठीक है। एक जोड़ी 3 के साथ में, तो यहाँ पर भी नहीं है तो ये काट दीजिए। यहाँ पर भी ए का 3 नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी ए है, एक जोड़ी 3 है, और यहाँ पर भी एक जोड़ी 3 है। तो अब यहाँ पर बी का फोर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बी का फोर्थ है, यहाँ पर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद उष्णकटिबंधीय का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर सी का जोड़ी 2 है, उसके बाद फिर बच गया 1, तो ये चल जाएगा डी का जोड़ी 1 में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। ए में दिया हुआ है, कथन ए में क्या दिया हुआ है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ये बिल्कुल राइट है। सहारा रेगिस्तान था जो पहले हरा भरा, वहाँ पर पूर्णतः क्या था, मैदान था। कथन बी में है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर मिले थे, ठीक है। ये सारी चीज़ वहाँ पर दर्शाते हैं। तो यानी दोनों ऑप्शन क्या है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। रेगिस्तान के बारे में नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। अब इसका दोनों ऑप्शन कहाँ पर सही है, ए और बी सही है, यानी यहाँ पर 3 ऑप्शन, ठीक है। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग डॉल्फिन के बारे में, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन के। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है, क्या ये सच है। बी में है कि डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, क्या ये भी सच है या झूठ है। और सी में है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, क्या ये सच है। तो दोस्तों ये तीनों का तीनों ही सच है। क्या है कि डॉल्फिन जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है, ये बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन, ठीक है। अब बी में है कि डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, ये भी ठीक है। और सी में है कि डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का भी पता चलता है, ये भी ठीक है।
तो यानी तीनों का तीनों ही ठीक है। तो कहाँ पर ये तीनों ऑप्शन ठीक है उससे हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में तीनों ठीक है, ए, बी और सी तीनों सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायो गैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। बायोगैस जो है किन का मिश्रण है, ठीक है। ए में है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में है मीथेन और नाइट्रोजन, और 3 में है मीथेन और हाइड्रोजन, और 4 में है मीथेन और हीलियम। तो बताइए इसमें क्या चीज़ सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, उसको विचार करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ए में क्या है, तो ए में है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, तो जी नहीं दोस्तों, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिससे आर्थिक मूल्य नहीं होते हैं, जैसे कि मानव, क्या होता है, मानव का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बिल्कुल राइट है। एक क्या है, गलत है, और दूसरा सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही कहाँ पर है, तो ये है 1 में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। यहाँ पर जो परंपरागत जो है, यहाँ पर ऊर्जा परंपरागत उस स्रोत है, उसको समूह जो बनाया हुआ है उसको यहाँ पर पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक में किया है, तो एक में है कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, और 2 में है कोयला, ईंधन, बायोगैस, और 3 में है जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, अर्जा, वायवीय ऊर्जा, और 4th में है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस और ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ईंधन हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। तो बताइए इसका कौन सा मिलान सही होगा। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है, तो वर्गीकरण का आधार है, यहाँ पर संसाधन के प्रकार हैं, ठीक है। विकास एवं प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण और भंडार। तो बताइए इसमें किस किस से जोड़ी लगेगी। तो यहाँ पर विकास एवं प्रयोग का स्तर, इसका जोड़ी लगेगा वास्तविक और संभावित से, ठीक है। उसके बाद है उद्गम, जैव और अजैव से लगेगा, ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। वितरण सर्वव्यापक और स्थानीय से लगेगा। फिर भंडार नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। तो कहाँ पर इस में पूरा सेम मिल रहा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आ जाइए ए ऑप्शन पर, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। SST की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसे जो चैप्टर वाइज चल रहा है उसे भी पूरा कंप्लीट करा देंगे और PYQ भी करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।